Hello students, this is your SST history class and I am Navneet Verma. Today we will take the final portion of our Russian Revolution chapter. पिछली बार मैंने आपको बताया था सिविल वॉर के बारे में। 1922 में रशिया बना यूएसएसआर और उसके बाद जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रहीं उसके बारे में ये हेडिंग है, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी Under the centralized planning, 5-year plan were introduced for economic growth during 1927 to 1932 and 1933 to 1938. सेंट्रल प्लानिंग का मतलब है जहां गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या प्रोडक्शन बनना चाहिए उसके लोगों के लिए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में इन्होंने 5-year प्लान को इंट्रोड्यूस किया। 5-year प्लान्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि और कामों के साथ साथ किसी स्पेशल एरिया में ज़्यादा ध्यान दिया जा सके 5 साल के लिए ताकि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड इन 1929 टू 1933। जो फर्स्ट 5-year प्लान रशिया ने इंट्रोड्यूस किया था उसमें उन्होंने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर अपने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, उसको बढ़ाया। न्यू फैक्ट्री सिटीज़ केम इनटू बीइंग और नए जो है शहर ऐसे बसे जहाँ पर फैक्ट्रीज लगाई गई। स्कूलिंग सिस्टम वर डेवलप्ड, स्कूलिंग सिस्टम को सुधारा गया, बढ़ाया गया। चीप हेल्थ केयर एंड मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर प्रोवाइडेड विद लिमिटेड रिसोर्सेज। ऐसी हेल्थ केयर जो लोगों को आसानी से मिल सके और रहने के लिए जो लिविंग क्वार्टर्स थे वो लोगों को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ प्रोवाइड कराए गए। इसके बाद आते हैं स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। स्टालिनिज्म का मतलब है स्टालिन की सोच। मैंने आपको बताया था कि जो रशिया के फाउंडर थे व्लादिमीर लेनिन, उनकी डेथ के बाद जो कमांड संभाली थी वो स्टालिन ने संभाली थी। स्टालिन अपने आप में बहुत फर्म डिसीजन वाला आदमी था। बाय 1927 to 1928 यूएसएसआर फेस्ड एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज। 1927 से 28 तक यूएसएसआर ने ग्रेन की सप्लाई में प्रॉब्लम महसूस की। द गवर्नमेंट फिक्स्ड द ग्रेन प्राइसेस, बीट पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल। गवर्नमेंट ने जो अनाज के दाम थे वो फिक्स किए ताकि पीजेंट्स को एक अच्छा प्राइस मिल सके, लेकिन पीजेंट्स ने इसको मना कर दिया बेचने से। स्टालिन, partly head after Lenin, believed that speculation had to be stopped for higher prices and supplies confiscated. स्टालिन का मानना था कि जो दामों को बढ़ने से रोकना है तो सप्लाई जो है वो कंट्रोल करनी पड़ेगी। टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलक्स। कुलक्स कहते हैं किसानों को जो पुराने हिसाब के खेती करने वाले थे, और नए फार्म्स को बनाने के लिए जो छोटे छोटे खेत थे उनको जोड़ना था, कलेक्ट करना था। टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स एंड एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म। स्टालिन का ये मानना था कि छोटे किसानों से ज़मीनें लेकर इकट्ठी करी जाए, उन्हें बड़ा कर दिया जाए, फार्म बनाई जाए जिसका कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। So peasant worked on land and the khalkos profit was shared. Those who resisted were punished. तो जो ज़मीनें थी उनको गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में लिया और प्रॉफिट जो था वो बराबर किसानों में बांट दिया जाता था।
और जो इसको मना करते थे उनको पनिश किया जाता था। पनिश करने के साथ साथ उनको डिपोर्ट दूसरी जगह भेज दिया जाता था या देश से बाहर ही कर दिया जाता था। इंस्पायर्ड दीज production did not increase, and bad harvest of 1932-33 led famine when 4 million died. इतने करने के बावजूद भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया, फसलें ख़राब हुई। 1930 से 33 के बीच में फेमाइन यानी कि अकाल, जहाँ खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिससे लगभग 40 लाख लोग मारे गए। Who criticized the planned economy and collectivization were put in prison and labor camps. और वो जिन्होंने स्टालिन की जो प्लानिंग थी और जो ज़मीनें इकट्ठी करके फार्मिंग करने का प्लान था उसको मना किया, उसकी बुराई की, उन सबको जेल में डाल दिया गया या लेबर कैंप में भेज दिया गया। तो यहाँ तक जो है रशिया की कहानी है। एक लास्ट पोर्शन है इसमें कि रशिया की इस सोच का क्या असर पड़ा बाकी दुनिया पर। So the global influence of the Russian Revolution and the USSR. A worker state fired people's imagination across the world. In many countries, communist parties were formed. By the time of outbreak of World War II, the USSR had given socialism a global face and word structure. एक काम वाले मजदूर देश के जो लोग थे उन्होंने दुनिया को एक नई सोच दी। काफ़ी कंट्रीज़ ने कम्युनिस्ट पार्टीज़ बनाई और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम यूएसएसआर जो था वो सोशलिज्म का एक जाना पहचाना चेहरा बन गया दुनिया में। बाय 1950 अ बैकवर्ड कंट्री बिकेम अ ग्रेट पावर with industrial and agricultural development, but it had denied the essential freedom of its citizens and carried out its developmental project through repressive policies. 1950 तक एक बैकवर्ड कंट्री जो था एक ग्रेट पावर बना दुनिया की। उसने न सिर्फ अपना इंडस्ट्रियल बल्कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किया, लेकिन उसके बाद भी उसने जो अपने सिटीजन्स की ज़रूरी जो फ्रीडम्स थी उनको देने से मना कर दिया और अपने डेवलपमेंट को आगे चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए उसने रिप्रेसिव पॉलिसीज़, मतलब जिसमें लोगों से ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, वो भी चलाई। बाय द एंड ऑफ 20th century, the reputation of the USSR as a socialist and had declined, but socialist ideas still enjoyed among its people. 20th सेंचुरी के एंड तक आते आते यूएसएसआर जो था वो ख़त्म सही हो गया था एक सोशलिस्ट की तरह, लेकिन जो उसके आइडियाज़ थे वो उसके लोगों में आज भी मौजूद हैं। तो थैंक यू गाइस, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जल्दी। थैंक यू।